Hello everyone, in today's video we will read a very beautiful story. यह एक ऐसी लव स्टोरी है जो जिसको पढ़ के आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है और आपको जो है एक अलग ही प्रकार की लव स्टोरी सुनने को मिलेगी। बिफोर फर्दर प्रोसीडिंग प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। And now let's start our beautiful story. तो आज की स्टोरी है एक लव स्टोरी, एक ऐसी लव स्टोरी जो एक लड़की और एक घोस्ट के बीच में है। एक लड़की जिसका नाम मोहिनी है और एक लड़की जिसका नाम मोहिनी है और एक घोस्ट और एक भूत के बीच की कहानी है आज की स्टोरी। आई होप आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। मोहिनी लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज नियर एन एंशिएंट टेम्पल। मोहिनी जो है मोहिनी रहती थी इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, नियर एन एंशिएंट टेम्पल, जो कि एक पुराने मंदिर के पास था। एंशिएंट मतलब होता है पुराना, जो कि प्राचीन काल का होता है, प्राचीन समय का होता है, उसको एंशिएंट बोलते हैं। तो प्राचीन काल के मंदिर के पास उसका गांव था। वन डे शी फाउंड ए ब्यूटीफुल old bangles near the temple's pond. One day she found a beautiful एक उसने उसको क्या मिला, एक दिन she found उसको मिला, फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड होता है, तो उसको मिला एक ब्यूटीफुल, एक सुंदर ओल्ड बैंगल, पुराना बैंगल, बैंगल मतलब होता है कंगन, तो एक पुराना कंगन उसको मिला नियर द टेम्पल पॉन्ड, जो कि किसके पास मिला उसको, नियर द टेम्पल पॉन्ड, उस मंदिर के पास जो तालाब था उसके पास उसको मिला। पॉन्ड मतलब होता है तालाब। एज सी पिक्ड इट अप, जैसे ही उसने उसको उठाया, पिक्ड मतलब होता है उठाना, इट अप मतलब ऊपर उठाया, जैसे ही उसने उस बैंगल को, उस जो है कंगन को ऊपर उठाया, ए वॉइस सॉफ्ट एज द टेम्पल बेल्स विस्पर्ड हर नेम, और जैसे ही उसने उस कंगन को पिक्ड अप किया, उठाया, एक वॉइस, एक आवाज, सॉफ्ट एज द टेम्पल बेल, जो कि कैसी थी वो आवाज, वो टेम्पल के बेल की जैसी, जो मंदिर की घंटी है उसके जैसे सॉफ्ट थी। विस्पर्ड हर नेम, और उस आवाज ने क्या किया, विस्पर्ड, विस्पर्ड मतलब होता है धीरे धीरे बोलना, मतलब फुसफुसाना, उसने उसका नाम फुसफुसाया, मतलब उसका नाम लिया बहुत ही धीमी आवाज में। सी लुक्ड अराउंड, उसने अपने चारों तरफ देखा, अराउंड मतलब चारों तरफ, तो सी लुक्ड अराउंड बट नो वन वॉज देयर, उसने अगल बगल देखा पर कोई भी नहीं था। नो वन मतलब कोई नहीं, वॉज देयर तो वहां पे कोई भी नहीं था। डेज लेटर, दिनों बाद, द वॉइस रिटर्न, हाँ वो जो वॉइस थी, जो सॉफ्ट थी बेल के जैसे, मंदिर के बेल के, वो फिर से रिटर्न मतलब फिर से आई। एंड सी सॉ हिम, और उसने उसको देखा, उसने उसको देखा मतलब हिम लगा है तो मतलब किसी लड़के को देखा, तो उसने उसको देखा, जो कि कौन है, हिम के बाद ऐसे डैश देकर लिखा हुआ है, इसका मतलब कि वो उस इंसान के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। तो अगर कोई चीज के बगल में डैश लगा के कुछ लिखा होता है तो इसका मतलब रहता है कि वह उस चीज के बारे में ज्यादा जानकारी है। तो एंड सी सॉ हिम, वो उसको देखा, जो कि ए हैंडसम, ए यंग मैन सिमरिंग लाइक मूनलाइट, एक यंग मैन जो कि एक जवान आदमी था, सिमरिंग लाइक मूनलाइट, जो कि सिमरिंग मतलब होता है चमकना, तो वो सिमर कर रहा था, चमक रहा था, लाइक लाइक जैसे, मून लाइट जैसे चंद्रमा की रोशनी के जैसे वो चमक रहा था। ही टोल्ड हर हिज नेम वॉज
आरव, और उसने बताया कि उसका नाम क्या था, आरव था। एंड ही वॉज अ स्पिरिट, और वह एक क्या था, आत्मा थी। स्पिरिट मतलब होता है आत्मा, तो वह एक आत्मा थी। बाउंड टू द टेम्पल ग्राउंड, जो कि क्या, बाउंड मतलब, बाइंड का सेकंड फॉर्म बाउंड होता है, जो कि बंधा हुआ था द टेम्पल ग्राउंड, टेम्पल के ग्राउंड से, उसकी जमीन से बंधा हुआ था। मोहिनी, unafraid, was drawn to his gentle nature and sad eyes. मोहिनी जो कि क्या थी, अनअफ्रेड मतलब वो नहीं डरी, अफ्रेड मतलब डरना और अफ्रेड मतलब नहीं डरना, तो वो नहीं डरी। was drawn to his gentle nature, और वो क्या थी, drawn to मतलब ऐसे सिचुएशन में थी जहाँ पे उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, मतलब वो बहुत ही दुखी थी और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और वो बहुत ही ज्यादा टेंस थी, परेशान थी। और ड्रॉन टू, परेशान थी, हिज जेंटल नेचर एंड सैड आइज, और वो उसकी, उस लड़के के जेंटल नेचर मतलब एक विनम्र, जेंटल मतलब विनम्र, नेचर मतलब स्वभाव, और सैड आइज से क्या थी, परेशान थी, दुखी थी। तो वो उसके उसकी नेचर और उसकी दुखी आंखों को देखकर परेशान थी। दे मेट इन द इवनिंग, और वो शाम को मिले। मीट का सेकंड फॉर्म मेट है, तो वो मिले, शाम को मिले। अंडर द ओल्ड बनियान ट्री, जो कहाँ पे मिले, अंडर द ओल्ड बनियान ट्री, पुराना बरगद के पेड़ के नीचे वो दोनों मिले। आरव वुड टेल हर स्टोरीज of the temple's past, of king and queens and forgotten gods, और आरव वुड टेल्स हर स्टोरी, तो आरव जो है क्या बताता था, टेल हर स्टोरीज, उसको कहानियां बताया करता था, सुनाया करता था, किसकी, द टेम्पल्स के पास्ट, जो मंदिर था उसकी पास्ट के बारे में बताया करता था, कि पहले ये मंदिर जो है कैसी थी, ऐसे वो जो है उस मंदिर के बारे में बताया करता था, और पुराने राजा रानियों की कहानी बताता था। एंड फॉरगॉटन, फॉरगॉटन मीन्स जो भूल गई है, और गॉड्स, और जो भूले गए हैं उन गॉड्स, उन भगवान के बारे में बताता था। मोहिनी shared her dreams, her laughter echoing in the quiet nights, और जो है मोहिनी क्या बताया करती थी, शेयर किया करती थी हर ड्रीम्स, उसके सपने, कि वो क्या करना चाहती है। हर लाफ्टर इकोइंग इन द क्वाइट नाइट, और उसके जो लाफ्टर है, उसकी जो हंसी है, वो इको करती है इन द क्वाइट नाइट, और उसके जो है हंसी, इको मतलब जो आवाज लौट कहीं से टकरा कर वापस आती है, तो उसको जो है इकोइंग कहते हैं। तो इको करती थी क्वाइट नाइट में, शांत रात में जो है उसकी आवाज इको करती थी। देयर फ्रेंडशिप ब्लॉसम्ड इनटू लव, और उनकी जो मित्रता थी वो ब्लॉसम्ड मतलब खिलना, ब्लॉसम मीन्स खिली, इनटू लव, और उनकी मित्रता जो है लव में परिवर्तित हो गई, मतलब प्यार में बदल गई। ए लव दैट ट्रांसेंडेड द वर्ल्ड ऑफ लिविंग एंड द डेड, और एक ऐसा प्यार दैट ट्रांसेंडेड, जिसने ट्रांसेंड कर दिया, जिसने क्या कर दिया, ट्रांसेंड कर दिया, एक ऐसे वर्ड वर्ड को जो एक लिविंग और डेड के बीच के थे, उस वर्ड को उसने मिक्स कर दिया, तो उस वर्ड को उसने एक एक कर दिया, परिवर्तित कर दिया, एक कर दिया। बट देयर लव वॉज नॉट विदाउट सॉरो, पर उनका प्यार जो है नहीं था विदाउट सॉरो, बिना दुख के। सॉरो मतलब दुख, तो उनका प्यार बिना सॉरो, बिना दुख के नहीं था।
आरव कुड नॉट लीव द टेम्पल। आरव जो है, आरव कुड नॉट लीव, वो नहीं छोड़ सकता था द टेम्पल, उस मंदिर को। आरव, लीव मतलब होता है छोड़ना, तो वो नहीं छोड़ सकता था उस मंदिर को। एंड मोहिनी, दो लॉन्गिंग टू बी longing to be with him was tied to her earthly life। आरव जो है मंदिर नहीं छोड़ सकता था, एंड मोहिनी, दो, यद्यपि, वो लॉन्गिंग मतलब बहुत ही ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग डिजायर होना, इच्छा होना, बहुत ही ज्यादा इच्छा होने, यद्यपि उसकी बहुत ज्यादा इच्छा थी टू बी विद हिम, उसके साथ रहने की, उसके साथ होने की, आरव के साथ होने की, पर वो क्या थी, टाइड थी, बंधी हुई थी, टू हर अर्थली लाइफ, उसका जो धरती पे जो इसका जीवन था उससे वो बंधी हुई थी, उससे वो, और आरव जो है उस टेम्पल्स को नहीं छोड़ सकता था। वन डे अ वाइज वन डे, एक दिन, अ वाइज old woman from the village told Mohini about a way to free Arav's spirit। और एक दिन एक जो है बूढ़ी समझदार औरत जो कि उसी गांव से थी, फ्रॉम द विलेज, उसी गांव से थी, टोल्ड, उसने मोहिनी को बताया, टोल्ड मोहिनी, मोहिनी को बताया, अबाउट अ वे, एक तरीके के बारे में, एक रास्ते के बारे में, जिससे टू फ्री आरव स्पिरिट, जिससे आरव की आत्मा फ्री हो सकती है, उसको मुक्ति मिल सकती है। बट इट रिक्वायर्ड अ ग्रेट सेक्रीफाइस फ्रॉम मोहिनी, पर इट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मतलब होता है आवश्यकता, रिक्वायर मीन्स होता है आवश्यकता, तो पर इसने क्या रिक्वायर्ड किया, इसने क्या आवश्यकता, इसके लिए क्या आवश्यकता थी, एक ग्रेट सैक्रिफाइस की जरूरत थी, किससे, फ्रॉम मोहिनी से। सैक्रिफाइस मतलब होता है समर्पण, समर्पण, सैक्रिफाइस करना, तो उसको क्या करना पड़ा, उसको समर्पण करना पड़ा, उसको किसको, मोहिनी को, उस आरव के स्पिरिट को मुक्ति दिलाने के लिए मोहिनी को बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ा, बहुत ही बड़ा समर्पण करना पड़ा। मोहिनी, टॉन्ड बिटवीन हर लव एंड हर ड्यूटी, डिसाइडेड टू हेल्प आरव। मोहिनी जो टॉन्ड थी बिटवीन हर लव एंड हर ड्यूटी, जो कि फंसी हुई थी, टॉन मतलब होता है फंसी हुई थी, बिटवीन, दुविधा में फंसे होना, मतलब एक ऐसी सिचुएशन में फंसे होना जो दोनों ही कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन हो, मतलब दोनों में से एक चूज करना हो, ऐसी सिचुएशन में फंसी थी। तो वो अपने प्यार और अपनी ड्यूटी, ड्यूटी मतलब अपना कर्तव्य के बीच फंसी थी, और उसने जो है डिसाइडेड मतलब उसने निर्णय लिया, टू हेल्प आरव, आरव की मदद करने को उसने चूज किया। विद ए हैवी हार्ट, विद ए हैवी हार्ट मतलब बहुत ही ज्यादा दुखी मन से, भरे मन से, सी परफॉर्म्ड द रिचुअल्स, और उसने क्या किया, परफॉर्म किया, मतलब किया कुछ, परफॉर्म मतलब काम करना या करना, को ड्यूटी परफॉर्म करना होता है ना, वैसे परफॉर्म, तो उसने परफॉर्म किया क्या, रिचुअल्स, द रिचुअल्स मतलब जो भी नियम थे, जो भी रिचुअल्स थी, परंपरा थी, उसमें विधि विधान, रिचुअल्स मतलब विधि विधान जो था, उसको उसने परफॉर्म किया। हर टीयर्स फॉलिंग लाइक द गंगास, और उसके जो आंसू थे वो गंगा के जैसे गिर रहे थे, बह रहे थे। एज द लास्ट चैंट फेडेड, जैसे ही लास्ट चैंट मतलब आखिरी का जो मंत्र था वो फेडेड मतलब खत्म हुआ, कंप्लीट हुआ, आरव अपीयर्ड, आरव जो है अपीयर, अपीयर मतलब होता है सामने आ जाना, मतलब प्रकट हो जाना, तो आरव अपीयर, आरव जो है प्रकट हुआ, हिज फॉर्म ब्राइटर देन एवर बिफोर, और उसका जो फॉर्म था, मतलब उसका जो स्पिरिट का जो फॉर्म था, मतलब फॉर्म मतलब कोई स्ट्रक्चर जो रहता है, उसका जो फॉर्म था वो पहले से ब्राइटर था,
मतलब पहले जो धुंधला दिखता था तो अभी बहुत ही ब्राइटर था इस टाइम। ही स्माइल्ड एट मोहिनी, और वो मोहिनी की तरफ देख के स्माइल किया। स्माइल एट समवन मतलब किसी की तरफ देखकर मुस्कुराना होता है, तो उसने मोहिनी की तरफ देखकर मुस्कुराया या मोहिनी के ऊपर मुस्कुराया। एंड ए स्माइल फुल ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड, और वह जो स्माइल थी वो कैसी थी, एक ऐसी स्माइल थी जो कि फुल ऑफ लव, जो कि प्यार से भरी हुई थी, एंड ग्रेटिट्यूड, और ग्रेटिट्यूड से भरी थी। ग्रेटिट्यूड मतलब आभार, मीन्स जो है आभार प्रकट करना, ग्रेटिट्यूड। तो उसकी ग्रेटिट्यूड धन्यवाद देना या आभार प्रकट करने से, ग्रेटिट्यूड मतलब होता है आभार प्रकट करना, थैंकफुल होना किसी चीज के लिए। तो वो किससे भरी हुई थी स्माइल, थैंकफुलनेस और लव, प्यार से भरी हुई थी। यू हैव सेट मी फ्री माई बिलव्ड, ही सेड, और उसने कहा कि तुमने जो है मुझे फ्री कर दिया। सेट मी फ्री मतलब तुमने मुझे फ्री किया, मतलब सेट मी फ्री मतलब किसी के द्वारा वो फ्री हुआ, वो उसको मुक्ति मिली, इसीलिए वहां पे लिखा है यू हैव सेट मी फ्री, मतलब तुमने मुझे फ्री किया, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई। माई बिलव्ड, मेरा मतलब मेरा प्यार। ही सेड, उसने कहा। हिज वॉइस फिल्ड विथ पीस, और उसकी जो वॉइस थी, आवाज थी, वो किससे भरी हुई थी, शांति से भरी हुई थी। नाउ आई कैन गो टू वेयर आई ट्रूली बिलोंग, और अब मैं जा सकता हूँ वेयर, जहाँ से मैं ट्रूली मतलब वास्तव में बिलोंग करता हूँ, मतलब जहाँ का मैं वास्तव में हूँ वहाँ अब मैं जा सकता हूँ, उसने ऐसे बोला। मोहिनीज हार्ट एक्ड, और मोहिनी के हार्ट में एक मतलब जैसे पेन होना, चुभना, कुछ पेन होना, तो उसका हार्ट जो है में दर्द उठा, तो मोहिनी का हार्ट जो है, दिल जो है वो दुखा, हाँ उसमें पेन हुआ। बट सी न्यू सी हैड डन द राइट थिंग्स, बट सी न्यू पर वो जानती थी, नो का सेकंड फॉर्म न्यू है, तो वो जानती थी, सी हैड डन द राइट थिंग, वो जानती थी कि उसने जो है सही चीज किया है, राइट थिंग किया है। आरव्स स्पिरिट असेंडेड, आरव्स की स्पिरिट जो आत्मा थी, असेंडेड वो ऊपर चली गई। असेंड मतलब होता है चढ़ाई करना या बढ़ाना, बढ़ना भी होता है, तो वो ऊपर चली गई, मतलब असेंडेड मतलब ऊपर चली गई। लीविंग बिहाइंड ए फीलिंग ऑफ प्रोफाउंड लव एंड सेरेनिटी, और क्या छोड़ते हुए ऊपर चली गई, ए फीलिंग ऑफ प्रोफाउंड लव, प्रोफाउंड मतलब कंप्लीट, लव एंड सेरेनिटी मतलब शांति, और वो शांति और लव जो है छोड़ते हुए, पीछे छोड़ते हुए उसकी आत्मा ऊपर चली गई। मोहिनी नेवर फॉरगॉट आरव, मोहिनी ने कभी भी आरव को नहीं भूला। फॉरगेट का सेकंड फॉर्म फॉरगॉट, तो उसने कभी भी आरव को नहीं भूला। सी लिव्ड हर लाइफ विद हिज लव इन हार्ट, इन हर हार्ट, और वो जी उसकी लाइफ, उसका जीवन, विद हिज लव उसके प्यार के साथ, इन हर हार्ट उस जो कि उसके मन में था, उसका प्यार, उसके प्यार के साथ वो जो है अपनी लाइफ जी। A love that death could not diminish, एक ऐसा प्यार जिसको डेथ मतलब जिसको मृत्यु could not diminish, diminish मतलब कम करना, तो उसको जो है कम नहीं कर सकी, एक ऐसा प्यार जिसको मौत भी कम नहीं कर सकी। एंड समटाइम्स अंडर द ओल्ड बनियान ट्री, और कभी कभी अंडर द ओल्ड, और वही पुराना, द ओल्ड मतलब वही पुराना बनियान का जो ट्री है, जो बरगद का पेड़ है, शी कुड स्टिल फील हिज प्रेजेंस, और वो अभी भी क्या कर सकती थी, उसका प्रेजेंस, उसका वहां पे होना, प्रेजेंस मतलब होना, तो वो उसका प्रेजेंस फील कर पाती थी, महसूस कर पाती थी। ए जेंटल
whisper in the breeze, a reminder that love is eternal। और एक विस्पर, और एक जेंटल विस्पर, जो एक प्यार से भरा विस्पर मतलब फुसफुसाहट, इन द ब्रीज मतलब ठंडी हवा में, ब्रीज मतलब होता है ठंडी हवा में। जो एक विस्पर होता था वो क्या होता था, एक रिमाइंडर, एक रिमाइंडर मतलब एक जो है संकेत, रिमाइंडर मतलब एक संकेत होता था, दैट किसका, कि लव इज इटर्नल, कि लव क्या है, इटर्नल है। इटर्नल मतलब शाश्वत, एवर लास्टिंग, जो कभी भी नहीं खत्म होता, ऐसा होता है प्यार। तो लव ऐसे होता है। तो आज की स्टोरी बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी थी, मुझे पढ़ते हुए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आई होप यू विल ऑल्सो लाइक इट। एंड तो जैसे कि मैं अपने हर एक स्टोरी में आपसे आपको एक वर्ड देती हूँ जिसका मीनिंग मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका अर्थ लिखने को कहती हूँ। तो आज का वर्ड है अपीयर्ड। आज का वर्ड क्या है, अपीयर्ड। आई होप कि आपको मेरी राइटिंग थोड़ी बहुत समझ में आए। तो आज का वर्ड है अपीयर, इसका अर्थ आप कमेंट बॉक्स में दीजिए।